Why do we go back to Egypt? क्यों हम इजिप्ट में वापस जाते हैं? This is the answer. ये उत्तर है उसका, जवाब है उसका। Being in the Lord, परमेश्वर में होते हुए, the Bible says the flesh is warring against the spirit. और जो कहता है कि जो मांस है वो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है, It is fighting. ये युद्ध करता है। Your flesh is fighting for control. आपका जो मांस है वो नियंत्रण करने के लिए युद्ध करता है, So it is a war inside. और ये युद्ध है अंदर, अंतरात्मा में युद्ध है। And we, by the power of the Spirit, must win the war. और हम एक आत्मा में होने के बाद हमें वो युद्ध Jeetna hai. जीतना है। हमें We have to win. हमें वो जीतना है। Last Sunday I said that we have to be rooted in the Lord. हमें परमेश्वर में मजबूत रखा है, बनाया है। मैंने पिछले रविवार आपको बताया था। We have to have a root in Christ. हमारा जो मूल है वो यीशु में होना चाहिए। Our root must be in love. हमारा जड़ है प्रेम में होना चाहिए। But the enemy wants our roots to be in the flesh. और जो हमारा जो शत्रु है, हमारा जो जड़ है वो मांस में बदलना चाहता है। We need to understand God's call over our lives. हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमें किस लिए बुलाया है। God has called us for a purpose. परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। You are chosen to a royal position for a time such as this. और आपको एक राज परिवार के लिए चुना गया है इसी समय के लिए। First you understand that God has chosen you to be a king in his kingdom. और परमेश्वर ने आपके उसके राज्य के लिए आपको राजा करके चुना है, वो आपको समझना जरूरी है। God has chosen you to a royal position. परमेश्वर ने आपको एक राजघराने के लिए चुना है। See the word royal position. Royal position. राजपद के लिए। You are not ordinary people. आप एक साधारण लोग नहीं हो, You are royal people. आप एक राजपद के लिए चुने गए। Bible says you are a royal priesthood. आप पवित्र शास्त्र कहता है कि आप याजक है. या राजकीय याजक हो। Royal priesthood. आप राजकीय याजक हो। So you have royal blood in your body. और तब आपके शरीर में जो खून है वो राजकीय खून हो। The blood of Jesus is royal blood. और यीशु का जो खून है वो राजा का खून है। So God has raised you up तो परमेश्वर ने आपको उठाया है and made you royal people. और आपको एक राजा बना दिया है। You need to know who you are. आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। You have to keep saying to yourself, आपको हमेशा आपको खुद को बताना चाहिए, God has raised me up to be a royal person. परमेश्वर ने मुझे एक राजपद के लिए चुना है। आपको बताना है खुद के लिए। You're not called to eat pig's food. You're not called to eat pig's food. और ये जो डुक्कर सूअर का खाना खाने के लिए आपको नहीं बुलाया है। You are called to eat on the Father's royal table. और आपको जो मेज है, पिता का मेज है, राजा का मेज है, उसके लिए बुलाया गया है। That is receiving revelation from God. और ये प्रकटीकरण परमेश्वर से आता है। Pig's food is worldly living. और जो सूअर का खाना है वो संसार का जीवन है। Don't live like an unbeliever. You are royal people. आप एक अविश्वासु की तरह न मत जिए, आप एक राजा की तरह जिए। Keep reminding yourself आपको हमेशा आपको बताना है खुद के लिए, and tell your family members, और आपके परिवार के लोगों के लिए भी बताना है। we are a royal priesthood. हमें एक राजकीय याजक है And God has raised us up और परमेश्वर ने हमें इसीलिए उठाया है। for a time such as this. और इसी समय के लिए हमें परमेश्वर ने उठाया है। God knows He's not made any mistake. परमेश्वर को पता है कि उन्हें कोई गलती नहीं की He है। knows that you need to be here in 2018 परमेश्वर जानता था कि 2018 में आपको यहाँ पे होना है, for this generation. और यही जनरेशन के लिए होना चाहिए। You have been chosen आपको चुना गया है for this generation और इसी समय के लिए चुना है, so that you can touch the lives of this generation. और ताकि आप ये जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को आप स्पर्श कर सको। God has chosen you for this people. और परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप इस पीढ़ी को छू सके। He decided that you will live in this generation और उसने निर्णय ले लिया कि आप इस पीढ़ी में जियो for a time such as this. और इसी समय के लिए। He has made you royal for a time such as this. और इसीलिए आपको राजपद दिया गया है कि आप इस समय पे आप खड़े रहो। So royal people do not live in sin. और जो राजा लोग हैं वो
पाप में नहीं जीते हैं। When you understand this, आपको ये समझ में आएगा तब why should I not live in sin? मैं क्यों पाप में नहीं जी सकता? Because there is a royal purpose for my life. क्योंकि वो एक राजा का उद्देश्य, राजकीय उद्देश्य है मेरे जीवन And में। he has raised you up for a time such as this. और इसी समय के लिए आपको उठाया गया है, To save many more people. काफी सारे लोगों का तारण करने के लिए। If you remain silent, आप शांत रह सकते हो। if you remain silent, अगर आप शांत रहोगे, तब चुपचाप रहोगे तो, then deliverance will come from another place. और तब छुटकारा दूसरी जगह से आएगा। God will raise someone else in your place. परमेश्वर दूसरों किसी को उठाएगा आपकी जगह पर। If you don't tell about Christ, अगर आप यीशु के बारे में नहीं बोलोगे, then they will be saved through somebody else. वो उनका तारण होगा किसी और के द्वारा। You have been raised up तो आपको उठाया गया है, like a city that is on a hill. Like a city that is on a hill. जो शहर है वो जो पर्वत के ऊपर बसा है। So your light will shine among all men. तो आपका प्रकाश आपके सबके ऊपर प्रकाशमान होगा। You need to understand आपको ये समझना जरूरी है that you have a divine responsibility. आपको एक अलौकिक जिम्मेदारी है आपके When ऊपर। God makes you a royal person, when God makes you a royal person, जब परमेश्वर आपको एक राजकीय राजपद देता है तो परमेश्वर आपसे ये मांगता there है, is a responsibility with that position. और एक जिम्मेदारी भी देता है उस स्थान के लिए। And your responsibility is the deliverance of people. और आपकी जो जिम्मेदारी है लोगों को छुटकारा देने का आपकी जिम्मेदारी है। Hallelujah. हालेलुया। The anointing of a king जो अभिषेक है राजा के ऊपर, is authority of heaven. और जो स्वर्ग से आने वाले अधिकार है, It is the authority ये अधिकार है to set people free. और लोगों को छुटकारा देने का। So many who got baptized yesterday जो लोग कल बपतिस्मा लिया कल, are called to a heavenly responsibility. और जो स्वर्गीय जो बुलाहट है उसके लिए जिम्मेदार है। And they are called for a time such as this by the और Lord इसी समय के लिए पवित्र शास्त्र में उनको बुलाया गया है। to a heavenly royal calling. और जो राजकीय जो राजपद के लिए उनको बुलाया गया है। A king जो राजा है does not run after money. वो पैसों के पीछे नहीं भागता है। Wealth runs after a king. जो संपत्ति है वो राजा के पीछे भागती है। When Jesus was 2 years old, जब यीशु 2 साल के थे, he was a king of the Jews. और वो यहूदी का राजा था, Wealth came to him. और जो संपत्ति धन था वो उनके पास आया था, Wise men came and blessed him. और जो बुद्धिमान लोग थे वो आ गए और उनको आशीर्वाद किया था। You have been made royal. आपको एक राजपद के लिए बनाया गया है। Whatever you need, you will be given to you और जो भी आपको चाहिए, जो भी जरूरत है वो आपको दिया जाएगा। for the purposes of God to come to pass in your life. परमेश्वर के जो उद्देश्य है आपके जीवन के लिए वो परिपूर्ण होने के लिए। But God can't do it without our cooperation. और परमेश्वर ये नहीं कर सकता कि हमारे सहकार्य के बिना। We need to work with the Holy Spirit हमें पवित्र आत्मा के साथ काम करना होगा, so that the plans of God will come to pass. तभी परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से परिपूर्ण होगी। But why do the plans of God not come to pass? और क्यों परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में परिपूर्ण नहीं होती है? Because somewhere or the other we forgot that we are royal people. और कहीं बार हम भूल जाते हैं कि हम एक राजकीय लोग हैं, राजपद के लोग हैं। And we compromised and we did not obey the Lord. और हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और हम एक कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते There's हैं। another person who was taken by God into the royal palace. और एक व्यक्ति था जो राजा के राजमहल में उसको लेके गए And थे, his name is Daniel. और उसका नाम था दानियल। In Daniel chapter 1 verse 8, और दानियल का अध्याय 1 का 8वां वचन कहता है, we see God takes his royal person into the king's royal palace. परमेश्वर अपने ही राजकीय लोगों को लेके राजा के महल में लेके जाता है। This is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। But Daniel resolved in his heart. और उसके परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। Daniel resolved in his heart. Repeat that. Daniel resolved in his heart. First four lines. Daniel resolved in his heart. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। Daniel resolved in his heart. दानियल ने अपने मन में ठान लिया that he will not defile himself with the royal food and wine. ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हो। You may be going to office. आप शायद अपने कार्यालय में जा रहे हो। Daniel was working for the king.
और जो दानियल था वो राजा के लिए काम करता था। But when Daniel worked in that office place, और जब वो कार्यालय में दानियल काम करता था अपने, or maybe you may be going to college or school or office or wherever you're working, आप शायद स्कूल में जा रहे हो या फिर कॉलेज में जा रहे हो या फिर कार्यालय में जा रहे हो अपने, this is how you stand for the Lord. और ऐसे आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। You have to resolve in your heart आपको आपके मन में ठान लेना है that you will not defile yourself. आप अपने आप को छोटा नहीं करना है। No, not defile yourself. Read from there. अपवित्र न होना है। Yes. Do not defile yourself. आप अपने आप खुद को अपवित्र मत रखो। First, you have to make a very strong decision आपको एक मजबूत निर्णय लेना है, because they were pressurizing Daniel to have their food. और वो दानियल के ऊपर दबाव कर रहे थे कि वो जो खाना दिया जा रहा था वो खाए, That food was offered to idols. और वो जो खाना दिया था वो मूर्तियों को दिया गया वो खाना हुआ था। But when we get water baptized and we commit and recommit unto the Lord, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और जब हम वापस आते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, we have to decide very strongly, हमें वो बहुत मजबूती से हमें निर्णय लेना होता like है, Daniel, जैसे कि दानियल की तरह, make a strong resolution or a strong decision और हमें एक मजबूत निर्णय लेना होता है that I will not go according to the flesh. मैं मांस के हिसाब से नहीं चलूंगा, I will go by the Spirit. मैं आत्मा के द्वारा चलूंगा। This is how you please the Father. और ऐसे ही हम परमेश्वर को हम उसको खुश करते हैं। Do you understand? समझ रहे हैं? This is how you please the Father. ऐसे हम परमेश्वर को खुश करते हैं। Don't compromise. आपको मेलजोल कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। Don't go back to Egypt, the flesh. और वो इजिप्ट में वापस नहीं जाना है, वो जो मिस्र देश में नहीं जाना है मांस के रूप में। God has already taken you out of Egypt. परमेश्वर ने पहले से आपको मिस्र देश से निकाला है। You don't have to come in Jesus. You're already in Christ. आपको यीशु में नहीं आना है, आप पहले से यीशु में हो। That's why the Bible says, live in the Spirit. तभी तो परमेश्वर कहता है कि आत्मा में जियो, Live there. आत्मा में जियो। Make your home in the Spirit. आपका जो घर है वो आत्मा का बना दो। Spend time praying, reading the Bible, fasting, worshiping. Spend time sowing in the Spirit. आप अपना समय व्यतीत करो कि प्रार्थना करो, बाइबल वाचन करने के लिए अपना समय व्यतीत करो। Hallelujah. हालेलुया। Our own flesh is our enemy. अपना जो खुद का जो मांस है वो अपना शत्रु होता है। And when we are filled with the Spirit, और जब हम आत्मा से भरे हुए होते हैं, we can conquer the flesh. हम We are victorious over the flesh. हम हमारे मांस के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। Yeah. The more you are spiritually weak, और जब जितना भी आप आत्मा में कमजोर होंगे, you don't pray for power. आप आत्मा सामर्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं कर Your सकते। flesh will take over. आपका जो मांस है आपके ऊपर हावी हो जाएगा, And you will keep on eating, keep on sleeping, और आप ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा सोओगे आप, and keep on sinning. और ज्यादा पाप करना शुरू कर दोगे। But when you are filled with the power of the Spirit, और जब आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हो, and your mind is not focused on worldly things, और जब आपका जो मन है संसार के जीवन पे नहीं लगा होता है, like your flesh will always drag you or attract you towards worldly things. और आपका जो मांस है जो हमेशा हमें संसार की चीजें के लिए तरफ खींचता है, But your spirit जब आपका आत्मा will take you towards things that are above. और जो आसमान की, स्वर्ग की बातें उसकी तरफ लेके जाता है। See, when Israel came out of Egypt, जब इज़राइल जब मिस्र से बाहर निकल आया, they were baptized वो उनका बपतिस्मा हुआ था, because they passed the river, तो उन्होंने वो लाल समंदर पार किया था, they passed the sea. जो उन्होंने लाल समंदर पार किया था। But still, when they came out, फिर भी वो बाहर निकले तब, their thinking was like Egypt. और उनका जो सोच था वो अभी भी मिस्र का ही था। The Bible says we have to renew our minds. पवित्र शास्त्र ये कहता है कि हमारा जो मन है हमें फिराना जरूरी है। Change your thinking according to what God says. और जो परमेश्वर का जो कहता है उसके द्वारा हमें बदलना जरूरी है। Renew your mind from fleshly to spiritual. हमारा जो मन है हमें फिराना है, जो संसार की चीजों से हटा के हमें आत्मा के तरफ हमें हमारा मन लगाना है।
So first is you make a decision, a strong decision, that you will not allow your flesh to rule. पहला निर्णय आपको ये लेना है कि मैं मेरा मांस के ऊपर मेरा मांस मेरे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा. What if the Spirit leads me to do something, I will do it, even my flesh may say don't do it. मैं जो आत्मा से आएगा वो वही मैं करूंगा, जो मेरा शरीर कहता है उसके ऊपर मैं नहीं So जाऊंगा. I'll share with you one more revelation. और मैं और एक प्रकटीकरण आपके सामने बताना चाहता हूँ. The problem lies that we can overcome our flesh. और जो समस्या आती है तो हम खुद के ऊपर भरोसा रख के हम उसको विजय पाना प्राप्त करना So चाहते हैं. Jesus was talking to Peter और जब तब यीशु पेत्रस से बात करता है and he's telling Peter, you know what, I'm going to die and I will be crucified and after 3 days I will rise up. और उसने यीशु ने पेत्रस को कहा कि मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा. Now the problem was Jesus' flesh is crucified. और जो समस्या थी वो यीशु का शरीर वो क्रूस पे जाने वाला था. But Peter's flesh is not crucified. और पर पेत्रस का शरीर क्रॉस पे नहीं जाने So वाला था. cruise is I mean Peter's flesh, he's talking from the flesh and saying, Lord, don't die, don't die, don't die. और पेत्रस का शरीर यीशु के शरीर से बात कर रहा था कि मत मरो मत मरो. You understand? Peter is going by his own thinking. और पेत्रस जो था वो अपने खुद के सोच से चल रहा था. So the pressure is now not coming from your flesh, it is coming from somebody else's flesh. और जो दबाव आता है वो दूसरे के शरीर से नहीं आता है, Not from your flesh. आपके शरीर से नहीं आता है, दूसरे के शरीर के द्वारा आता So है. maybe you are spirit filled like Jesus. और शायद आप यीशु की तरह आप आत्मा से भरे होंगे, You are strong. आप मजबूत होंगे. So Satan will try to attack you through somebody else's pressure. शैतान शायद किसी दूसरे के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता है. You see, I am so strong, but that other person is in the flesh. और मैं आप कहो कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, बट दूसरे के रक्त और मांस के द्वारा मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है. Sinful nature, the other person's sinful nature. और जो दूसरे का जो पाप का स्वभाव है, So that person will put pressure on you वो व्यक्ति का दबाव आपके ऊपर आ सकता to है disobey the Lord. जो अवज्ञा करना परमेश्वर के लिए. So आज्ञा न now मानना. there are two battles. वहाँ पे 2 युद्ध हैं हम देखते One हैं. is against your flesh, और पहला जो है हमारे खुद के शरीर में and the रक्त मांस second में, is against the other people's flesh. और दूसरा जो है कि दूसरे के शरीर और उसके रक्त मांस में है. So when you are strong in the Lord जब आप परमेश्वर में मजबूत होते हो and you take a decision तब आप एक निर्णय लेते हो that I will not be led by neither my flesh or be pressurized by somebody else's flesh. आपको निर्णय लेना है कि मैं मेरे खुद के शरीर के द्वारा और दूसरे के शरीर के द्वारा जो दबाव आएगा उससे मैं आगे नहीं But बढ़ूंगा. I'll be led by the Spirit मैं आगे बढ़ूंगा परमेश्वर के आत्मा के to द्वारा. obey the commands of Christ. जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसके द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा. You will be victorious. और तब आप विजयी होंगे. This is how you have victory over the flesh. इसी तरीके से आपको शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा. So this is how when we get baptized, वैसे हम एक बपतिस्मा लेते हैं तब then we have to live this way. हमें इसी तरीके से जीना है. It requires a strong decision on our part. और हमें एक मजबूत निर्णय लेना है हमारी तरफ से. God won't do it for us. परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर सकता He है. won't decide for us. वो हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकता है. We have to decide not to go back to Egypt. हाँ, हमें निर्णय लेना है कि हमें वापस मिस्र में नहीं जाना है. We have to decide to be there for prayer. हमें वहाँ पे निर्णय लेना है कि हमें वहाँ पे प्रार्थना के लिए होना है. We have to decide strongly that we will read the scriptures, pray, fast, and do everything spiritual. जो भी आत्मिक में है वो हम सब करेंगे. हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ये हमें करना है. We have to decide that we will not compromise, we will not sin. हमें निर्णय लेना है कि मैं पाप के विरुद्ध कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. We have to make a strong decision in our heart that we will not cheat, we will not lie, we will not steal, we will not do the worldly ways. हम संसार की कोई चीज नहीं करने, हमें हमारे मन को हमें तैयार करना है. हम झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं We will करेंगे. not worship idols. We have to strongly decide. हमें मजबूत तरीके से निर्णय लेना है कि हम किसी भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे. We have to make a strong decision हमें एक निर्णय लेना होगा. because there's a flesh of the other people will put pressure on you. वहाँ पे जो लोग दूसरे लोगों के संसारी लोगों का दबाव आपके ऊपर आ सकता And they है. will say, everyone else is doing it, you also come and be part of the idol worship शायद वो कह सकते हैं कि वो सब कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो ऐसा. and dance before another god. और नाचो दूसरे पर में दूसरे मूर्ति के सामने. But you say, no, I don't want to do it. आपको ये बोलना है कि नहीं मैं नहीं कर सकता. You have to purpose or decide in your heart. आपको एक उद्देश्य है आपके जीवन में कि आपके हृदय में जो आपको करना है. If you do what Daniel did,
आप अगर आप करोगे तो दानियल क्या क्या किया होगा दानियल ने? If you do exactly what Daniel did, आप वही करोगे जो दानियल ने किया है, you will see that God will honor you at the end. और तब आप देखोगे कि परमेश्वर आपको एक आदर देगा, सम्मान देगा। Joseph also did not compromise with Potiphar's wife. और जोसेफ ने भी पोटीफर के पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, He was also firm like Daniel in his heart. और वो वैसे ही दानियल की तरह था उसके हृदय में। I will not break the commands of God. मैं कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। The flesh will tell you break the commands of God. और शरीर आपका कहेगा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़, But you will be empowered by the Holy Spirit. तो आप एक मजबूत सशक्त हो जाओगे परमेश्वर की आत्मा में। The Bible says where sin abounds or where there is lot of sin, और काफी सारा पाप है इसमें, if there is lot of sin, अगर काफी सारा पाप हो then there will be lot of grace and lot of power from God also. और तब काफी सारा अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से So आएगा। God knows you are going to come under pressure of your flesh and other people's flesh. हाँ, और सॉरी, God knows that you will come under pressure from your flesh. और परमेश्वर जानता है कि आप किसके दबाव में आ रहे हो। Your flesh will pressure you. आपका जो शरीर है आपको दबाव में ला And सकता है, other people's flesh is also going to pressure you. और दूसरे लोगों का भी दबाव आपके ऊपर आ सकता So है। he will baptize you or fill you with power और वो एक आत्मा सामर्थ्य से आपको भर दीजिए, so that you don't come under pressure. तब आप कोई भी दबाव में नहीं आ सकते हो। So you need to come to God and ask him to strengthen you. और तो आपको परमेश्वर के पास आना और पूछना है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे दे। The disciples were preaching about Jesus. और जब शिष्य लोग यीशु के बारे में बताते And थे, somebody came and threatened them और कोई आ गया और उनके ऊपर चिल्लाने लगा, गुस्सा करने लगा, and said, stop preaching. और वो बोलने लगे कि रुक जा, ये मत बता। And they came together and prayed. और वो एक इकट्ठा आए और उन्होंने प्रार्थना की। What happened? क्या हुआ? The Holy Spirit power came upon them पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर and they आया became bold. और वो तब निर्भीड़ बने। See, when the pressure comes from outside, जब बाहर से जब दबाव आता है, go to Jesus and ask him for power. और यीशु के पास जाइए और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें। Pray with somebody. किसी के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray with somebody अब प्रार्थना किसी के साथ मिलकर प्रार्थना करें, so that you can be empowered. तब आप एक सशक्त हो सकते हो। Jesus does not want a weak church. और पर यीशु कभी भी नहीं चाहता कि कमजोर मंडली हो, We need to be strong. हमें एक मजबूत होना है। You decide today morning अब इस सुबह आपको निर्णय लेना है, that I will not be weak in the Lord. मैं परमेश्वर में कभी भी कमजोर नहीं होऊंगा। There are many people और काफी सारे लोग हैं who don't eat their food properly. वो अपना खाना खुद सही तरीके से नहीं खाते So हैं। they are weak physically. वो शारीरिक कमजोर है। They have not decided in their heart वो उन्होंने अपने हृदय में नहीं निर्णय लिया that है। I will not be physically weak. उन्होंने मैं कभी भी शारीरिक कमजोर नहीं होऊंगा, They never thought like that. वो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं। You have to decide in your heart. आपको आपके शरीर में आपको निर्णय लेना है। In your heart, you got to make a decision आपके हृदय में आपके मन में आपको निर्णय लेना है। that you will not be weak spiritually or physically. आपको आत्मिक और शारीरिक आपको कमजोर नहीं होना है। You just have to make a decision आपको एक निर्णय लेना है and stick with your decision. और आपके उसके ऊपर चिपक के रहना है। Don't change. बदलो मत। Satan wants you to change your decision by putting pressure on you, शैतान आपके ऊपर दबाव डाल के आपका जो निर्णय है वो बदलना चाहता है, by causing persecution to happen, और ये छल के द्वारा आपके ऊपर वो डालना चाहता है, by causing persecution. जो छल है, जो सताव के द्वारा। But God says, I will strengthen you. परमेश्वर कहता है मैं तुझे सशक्त बनाऊंगा। So why are many believers not strong? क्यों काफी सारे लोग विश्वास हुए जो मजबूत नहीं है? Main reason is they have not taken a strong decision. ये कारण है वो निर्णय नहीं लेते हैं। God will not anoint people or strengthen people who want to compromise with the world. परमेश्वर कभी ऐसे लोगों को अभिषेक नहीं करना चाहता है जो संसार के साथ मेलजोल कर सकता है, Who are 50% in the Lord, 50% in the world. 50% यीशु में, 50% संसार में। They say praise the Lord on Sunday but talk like the worldly people on the rest 6 days. और जो खाली रविवार के दिन वो आके परमेश्वर की स्तुति करेंगे और बाकी के 6 दिन वो संसार की तरह बात करेंगे। Their language has not changed. उनका जो भाषा है वो नहीं बदला है। They are not anointed by the Lord. वो परमेश्वर से अभिषिक्त नहीं है। Because first comes your decision.
अब पहला जो आता है आपका निर्णय You पे need to आता है। separate yourself from the world. आपको खुद को संसार से अलग करना होगा। That does not mean that don't meet any unbelievers. It says separate yourself means don't be like them. और इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों से मिलना बंद करो, इसका मतलब ये है उनसे आप अलग हो जाओ। Yes. Your ways must not be like their ways. आपके जो मार्ग है उनके मार्ग की तरह नहीं होंगे। The power of God comes only upon separated people or holy people. और जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य आता है, जो अलग हुए लोग हैं उनके ऊपर ही आता है। And you may have to give up many things to be separated unto the Lord. आपको काफी सारी चीजों से जो छोड़ना है, जो आप संसार से अलग होने के The लिए। Holy Spirit will speak to your heart पवित्र आत्मा आपके आत्मा में बात करेगा and tell you, I don't want this to be in your life. और वो बोलेगा कि तेरे जीवन में मैं ही नहीं देखना चाहता हूँ। Separate yourself unto me, says the Lord. परमेश्वर कहता है कि तू मेरे पास आ, तू अलग कर दूसरों से मेरे पास आ, Give me your life. तू तेरा जीवन मुझे दे दे। So today morning we are talking about a decision. और आज सुबह हम निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं। God is asking you, परमेश्वर आपको पूछ रहा है, will you make that strong decision like Daniel? आप दानियल की तरह आप एक सामर्थ्यवान निर्णय ले सकते हो, Or do you want to be a man pleaser? और आप एक लोगों को खुश करने वाले लोग बनोगे आप, That you have to say things to make people happy. और आपको वो कहना है जो लोग वो सुन के लोग खुश हो जाए। God is asking you for your decision. परमेश्वर आपको आपके निर्णय के लिए पूछ रहा है। So today as we pray, जैसे कि आज सुबह आप आज प्रार्थना करोगे, make a decision. आपको एक निर्णय लेना है। Like Daniel resolved not to defile himself. और वो दानियल ने जैसे निर्णय लिया कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, Such people God will fill them with the Spirit. ऐसे ही लोगों को परमेश्वर आत्मा में भर देता है। Hallelujah.